अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे टिप्पणी करते हैं और फिर एक कंट्रोवर्सी चली वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, क्या ये शोभा देता है? क्या समाज में सही मैसेज जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें जान लीजिए। पहली बात तो कि हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको शंकर का आचार्य बोला जाता है, यानी कि हम ये मानते हैं कि हम उनका अपमान अगर करते हैं तो हम देवों के देव महादेव का अपमान कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो ज्योतिषपीठ के ही वो हैं, शंकराचार्य जी हैं। अब इस पे कोर्ट को निर्णय करना है कि वो हैं कि नहीं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। इस पे निर्णय देने वाला मैं, राम भद्राचार्य जी या कोई और नहीं होता। परंतु जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वहाँ पे कहना है, प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि बात आ रही है कि क्या किसी की शिखा पकड़ करके उसे घसीटा जा सकता है? हाँ, वो विचलित करने वाली तस्वीर। क्या किसी को अर्धनग्न करके घसीटा जा सकता है? मैं मानता हूँ, गलत नहीं कहता कि प्रशासन का ही तो काम है कंट्रोल करना, क्योंकि सच ये है कि पिछले साल कुंभ हुआ, इतने अच्छे से प्रशासन ने तो मैनेज किया। अगर पुलिस और प्रशासन नहीं मैनेज करती तो क्या इतने बड़े लेवल का दुनिया में कभी कोई इवेंट हो पाया था? मुझे नहीं लगता हो पाया है, ना हो पाएगा। ये इस प्रदेश की काबिल सरकार और काबिल मैनेजमेंट ही तो था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वहाँ का करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसकी नाकाबिलियत है, उसका नकारापन है। संत समाज को सिर्फ इतना चाहिए कि बजाय एक दूसरे की धोती उछालने की जगह आप एक साथ चलिए, संत का अपमान मत होने दीजिए, सनातन का अपमान मत होने दीजिए। वो जो शिखा है, जो ब्रह्मरंध्र है, माना जाता है कि ब्रह्मा की ऊर्जा है उसमें, उसका तो अपमान मत होने दो, वरना क्या होगा कि आपका पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। प्रशासन अपना कार्य करे, पर प्रशासन भी अपनी नैतिकता को मेंटेन करे, अपने बॉर्डर्स को समझे। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, आपको वर्दी दी गई है, इसलिए दी गई है कि आप जनता की सेवा करें। ठीक बात। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का सुना है, वो कहते हैं विनाश काल, वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो साधु नाम को बचाने का काम करते हैं, उनके लोगों में लिखा है परित्राणाय साधूनाम। तो आप जब साधु संत को बचाने का काम करते हैं, अगर उसमें से कुछ ऐसे थे एंटी सोशल एलिमेंट, उनको आप कंट्रोल करो। बट आप सीधे उस शंकराचार्य से आईडी प्रूफ मांग रहे हैं जिसको 1 साल पहले आप ही ने कुंभ में ही बुलाया था। कुंभ में उनका इससे बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस समय किसी ने उनसे आईडी प्रूफ नहीं मांगा, पहचान पत्र, किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या हैं। तो जब उस समय नहीं पूछा था, तब भी तो मुकदमा चल रहा था ना, आज भी मुकदमा चल रहा है। तो कृपया माननीय न्यायालय को निर्णय देने दीजिए। जब माननीय न्यायालय निर्णय दे देगा तो उस पर जो भी होगा वो करा जाएगा।